तो दीवानों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल दीवाने हैं हम पर। और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही फेमस टर्किश ड्रामा डे ड्रीमर का एपिसोड 5। तो सीन की शुरुआत एमरे से होती है। एमरे सनेम से पूछता है क्या काम हुआ। सनेम कहती है नहीं, वो प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रहे हैं। एमरे कहता है ठीक है, तैयार होते ही मेरे पास ले आना। सनेम कहती है ठीक है। फिर सीन ऑफिस के डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहां सारा सिस्टम अचानक से लोड की वजह से बंद पड़ जाता है और सब परेशान हो जाते हैं। फिर सीन सनेम के पापा की शॉप पर शिफ्ट होता है, जहां लायला अपने पापा से कहती है पापा, दुकान की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और वोल सेलर को 40,000 चुकाने अभी बाकी है। लायला के पापा कहते हैं क्या, वो तो मैंने चुका दिए हैं, तुम टेंशन मत लो। और फिर लायला के पापा वहाँ से चले जाते हैं। लायला के पापा वहाँ से सीधे होलसेलर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं हलील भाई से मिलना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है और मैं हफ्तों की डेट्स थोड़ी आगे सरकाना चाहता हूँ। पर होलसेलर सनेम के पापा की एक नहीं सुनता है और वो सनेम के पापा को कहता है कि मैं हफ्तों की डेट्स को तो आगे नहीं सरका सकता हूँ, पर मैं आपको इंटरेस्ट से पैसे देने वाले लोगों का नंबर ज़रूर दे सकता हूँ। सनेम के पापा होलसेलर से कहते हैं मैं आपको सोच कर बताता हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन एमरे के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे आइलिन से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। टकली आइलिन एमरे से कहती है क्या हुआ, तुमने अभी तक मुझे कैंपेन की इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड क्यों नहीं की। इतने में ही सनेम आ जाती है और एमरे आइलिन से कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर एमरे सनेम से कहता है अभी कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तुम वहाँ अंदर जाना, डेरेन प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेगी, तुम उस प्रोजेक्ट को देखना और बाद में आके मुझे सब कुछ बता देना। सनेम कहती है ठीक है। फिर सनेम चाय लेकर सामने बिना देखे ऑफिस के ओर चलती ही जाती है और अचानक से ऑफिस के मिरर की फ्रेम से टकरा जाती है। उसे ऐसा देखकर जान जल्दी से उसके पास भागकर आता है और उसे कहता है सनेम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, और तुम इतने जल्दी जल्दी में क्यों भाग रही थी। सनेम कहती है मैं मीटिंग नहीं मिस करना चाहती थी, इसलिए मैं भागकर आ रही थी। जान कहता है ये जनरल मीटिंग नहीं है, ये कंपनी की मीटिंग है और इसमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से आराम कर लो। सनेम कहती है सच में, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जान मीटिंग में आता है और प्रोजेक्ट को एग्जामिन करता है। शुरुआत गुलिस से होती है। गुलिस बिना कुछ बोले एक्शंस करके फ्लाइट के सेफ्टी की इन्फॉर्मेशन देती है। जान उसे बीच में से ही रुका देता है और गुलिस को कहता है तुम जाओ यहाँ से। फिर जान सब पर चिल्लाता है और कहता है ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट, आप सब ने ये बनाया है, क्या दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। फिर मीटिंग में से एक लड़का उठता है और अपना आइडिया बताता है। उसका आइडिया जान को पसंद आता है और जान डेरेन को कहता है हाँ ये अच्छा है, इस पर वर्क करो और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। फिर सनेम एमरे के ऑफिस में जाती है और उसे कहती है मिस्टर एमरे, मैं मीटिंग में नहीं जा पाई क्योंकि मिस्टर जान ने मुझे मीटिंग में आने ही नहीं दिया। इतने में ही जान पीछे से आ जाता है और वो एमरे से कहता है मैं प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। एमरे कहता है फिर सनेम को भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ही अच्छी है। जान कहता है ठीक है। फिर सनेम जान की बाइक पर उसके पीछे बैठ जाती है। फिर सनेम और जान अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस वाला जान का ही कॉलेज फ्रेंड होता है, इसलिए वो जान को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो गलती से सनेम को जान की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। फिर वो प्रिंटिंग प्रेस वाला सनेम से कहता है क्या जान ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे जान की वजह से ही मैं आज इतनी तरक्की कर पाया हूँ। फिर वो कहता है कि तुम लोग बताओ फ्यूचर में शादी वादी का कोई प्लान है या नहीं। तो सनेम रिप्लाई करती है वेल मेरा कोई प्लान नहीं है, देखेंगे। फिर वो प्रिंटिंग प्रेस वाला चौंक जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे हाथ में रिंग देखी, इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। फिर जान कहता है अरे नहीं, सनेम सिर्फ हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय है और हम दोनों यहाँ पर प्रिंटिंग के काम से आए हैं। फिर आर्किव कहता है ठीक है, लेकिन सारे मशीन्स में ऑलरेडी प्रिंटिंग का काम चल रहा है और मैं उसे बंद नहीं कर सकता। फिर जान कहता है देखो मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे सुबह तक ये प्रिंट चाहिए। फिर आर्किव कहता है ठीक है। फिर वहाँ से जान और सनेम खाना खाने के लिए चले जाते हैं और रात को लौटते हैं। वापस लौटने पर वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है।
फिर जान आर्किव से पूछता है, तुम्हारी वो पुरानी वाली एनग्रेविंग मशीन अभी भी काम करती है क्या? आर्किव कहता है, यार मुझे पता नहीं। फिर जान कहता है, मुझे मशीन के पास ले चलो। फिर वो सब मशीन के पास आते हैं और जान और सनम मशीन को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। फिर सनम और जान मिलकर काम करते हैं और प्रिंट निकाल ही लेते हैं। फिर जान सनम से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अल्बेट्रोस कौन है? सनम बोलती है कि अरे मुझे पता नहीं, और इतने में ही उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आता है। जान सनम से पूछता है कि क्या हुआ? सनम कहती है कि नहीं, वो बस मेरे फियांसी का मैसेज आया है, उसे बस मेरी फ़िक्र हो रही है। फिर जान कहता है कि हाँ, लेट तो बहुत हो चुका है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सनम कहती है, नहीं मिस्टर जान, मैं रुक सकती हूँ। जान कहता है, नहीं, तुम अभी के अभी घर जाओ। फिर सनम कहती है, ठीक है। फिर जान वहाँ से कुछ देर के लिए चला जाता है। तब सनम मौके का फ़ायदा उठाकर प्रिंट की फ़ोटो अपने मोबाइल में ले लेती है और वो प्रिंट सनम एमरे को फॉरवर्ड कर देती है। आइलिन उस प्रिंट को देखती है और कहती है, ये डेरेन का आइडिया होगा, क्योंकि जान ऐसा सोच ही नहीं सकता। फिर एमरे आइलिन से कहता है, देखो तुम ये सुबह तक कर लोगी ना? आइलिन कहती है, देखो मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, पर मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जो अपने घर पहुँच जाती है। सनम घर पर पहुंचने के बाद देखती है कि उसकी मॉम देर रात तक काम कर रही है। वो उसकी मॉम से कहती है, मॉम ये कपड़ा सिंथेटिक है, इसे प्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो सनम की मॉम कहती है, अरे बेटा, इसमें रिंकल्स थे, इसलिए मैंने प्रेस कर दिया। अपने मॉम को बोलता देख सनम बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम को किस करती है। फिर वो सोने चले जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, जो गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ सनम के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर अचानक से उसके दिमाग में अल्बेट्रोस की बात आती है और वो गाड़ी साइड में रुका लेता है। फिर जान आर्किव को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है, मेरी पहले वाली प्रिंट फेंक दो, मैं वापस आ रहा हूँ एक नई प्रिंट बनाने। तो दीवानों, जान के दिमाग में ऐसा कौन सा आइडिया आता है जिससे प्रिंट करवाने के लिए वो अपनी पहले की प्रिंट कैंसिल करवा देता है? जानने के लिए ज़रूर बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।